स्टोरी आन्योडो का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जिमिन मिसेस जॉन के साथ शॉपिंग करने गई थी। वहाँ से ड्रेस बाय करने के बाद जिमिन एंड मिसेस जॉन बिल पे करके उस शोरूम से बाहर निकलते हैं। अब आगे मिसेस जॉन बाहर निकलने के बाद जिमिन का हाथ पकड़ती हैं और उसे शूज़ के सेक्शन में लेके चली जाती हैं। वहाँ पहुँचकर वो वहाँ के स्टाफ से कहती हैं कि हमें शूज़ दिखाइए। स्टाफ भी मिसेस जॉन को देख के स्माइल करते हैं और ओके मैम कह के शूज़ लेने चले जाते हैं। जिमिन और मिसेस जॉन वहाँ बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग शूज़ लेके आते हैं। आर्मी हील्स एंड सैंडल्स लेकर आते हैं और उनको ट्राई कराते हैं। जिमिन एंड मिसेस जॉन पहन के ट्राई करती हैं। जिमिन को एक सैंडल बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। मिसेस जॉन वो समझ जाती हैं उसके फेस को देखते ही और वो तुरंत उस सैंडल्स को बाय कर लेती हैं। ये देख के जिमिन उनकी तरफ देखती है और खुद से बोलती है, पता नहीं क्यों पर मिसेस जॉन को देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और मिसेस जॉन से बिल्कुल मदरहुड वाली वाइब्स आ रही हैं। ये बोल के जिमिन स्माइल करती है। फिर जिमिन मिसेस जॉन की हेल्प करने लगती है सैंडल डिसाइड करने में, पसंद करने में। फिर सैंडल्स बाय करके वो लोग वहाँ से निकलते हैं। बाहर निकलते हैं मिसेस जॉन बोलती हैं, जिमिन तुम्हें और कुछ चाहिए? जिमिन मिसेस जॉन की तरफ देख के स्माइल करती है और बोलती है, नहीं आंटी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ लेना है तो बताइए। जिमिन की बात सुन के मिसेस जॉन स्माइल करती हैं और फिर उसे लेके आगे जाने लगती हैं। तभी उन्हें एक पर्स का सेक्शन नज़र आता है और वो जिमिन को लेके उसके अंदर चली जाती हैं और वहाँ पे पर्स देखने लगती हैं। जिमिन साइड में खड़ी हो जाती है, वो अपने लिए कुछ नहीं देख रही थी। मिसेस जॉन कहती भी है कि जिमिन तुम भी अपने लिए कुछ देख लो अगर तुम्हें कुछ पसंद आता है तो। पर जिमिन बोलती है, नो आंटी आप देखिए। जिमिन की बात सुन के मिसेस जॉन देखने लगती हैं। फिर वहाँ पे उन्हें एक पर्स पसंद आता है। मिसेस जॉन तुरंत एक स्टाफ लेडी से कहती है उस पर्स को दिखाने के लिए। वो स्टाफ लेडी भी उस पर्स को मिसेस जॉन को दिखाती है। वो पर्स मिसेस जॉन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी उनकी नज़र जाती है उसी के साइड में रखे हुए एक पर्स पर। वो दोनों पर्स लगभग एक जैसे थे। उनमें डिफरेंस था तो सिर्फ इतना कि एक पर्स के हैंडल पे बनी हुई थी बटरफ्लाई और दूसरे पर्स के हैंडल पे बना हुआ था एक बो, जो कि दोनों ही दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे और इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं था। दोनों पर्स सेम थे। मिसेस जॉन को ये अच्छा लगता है तो वो दोनों पर्स को ही बाय कर लेती हैं। उन दोनों पर्स को देखते हुए मिसेस जॉन के फेस पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्माइल थी। बिलिंग करवाने के बाद वो लोग उस पर्स को लेके वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही मिसेस जॉन जिमिन को देख के बोलती हैं, बेटा क्या तुम्हें भूख लगी है? मिसेस जॉन की बात सुन के जिमिन बोलती है, यस आंटी भूख तो बहुत लगी है, आपको लगी है? मिसेस जॉन बोलती है, हाँ बेटा मुझे भी भूख लगी है, चलो चल के कुछ खाते हैं। फिर वो लोग मॉल से बाहर निकल के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो लोग अपना खाना ऑर्डर करते हैं। कुछ देर में उनका खाना भी आ जाता है और वो लोग खाने लगते हैं। खाना खाते वक्त ही मिसेस जॉन जिमिन की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, जिमिन बेटा क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जिमिन मिसेस जॉन की तरफ देखती है और स्माइल करते बोलती है, यस आंटी आप पूछ सकती हैं। ये सुन के मिसेस जॉन बोलती हैं, तो जिमिन बेटा मैं तुमसे पूछना चाहती थी क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? इस पर जिमिन बोलती है, बॉयफ्रेंड नहीं आंटी मेरा अभी तक तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जिमिन की बात सुन के मिसेस जॉन स्माइल करती हैं और बोलती हैं, अच्छा तो क्या तुम किसी को पसंद करती हो या फिर प्यार करती हो जिमिन बेटा? मिसेस जॉन की बात सुन के जिमिन अपने मन में सोचने लगती है। प्यार शब्द सुनते ही जिमिन की आंखों के सामने जंगकुक का फेस आ जाता है और वह स्माइल करने लगती है। जिमिन को स्माइल करते हुए देखकर मिसेस जॉन फिर से बोलती है, जिमिन बेटा तुमने बताया नहीं क्या तुम किसी से प्यार करती हो? जिमिन बोलती है, हाँ मैं प्यार करती हूँ, मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ। जिमिन की ये बात सुन के मिसेस जॉन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और जिमिन अभी भी अपनी सोच में गुम थी। उसे पता ही नहीं चलता कि उसने क्या बोल दिया है। तभी कुछ देर बाद जिमिन अपनी सोच से बाहर आती है और मिसेस जॉन की तरफ देखते हुए बोलती है, आंटी आपने कुछ कहा? आप कुछ पूछ रहे थे? जिमिन की बात सुन के मिसेस जॉन स्माइल करती हैं और नामे सर हिला देती हैं। जिमिन भी छोटी सी स्माइल करती है और फिर वो अपना खाना खाने लगती है। वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछती। आर्मी ये डिनर नहीं था, ये स्नैक टाइम था। होता है ना 5 बजे हमें थोड़ी सी भूख लगती है तो स्नैक्स खाते हैं, वही वाली। उसके बाद वो लोग वापस जियोन मेंशन चले जाते हैं।
वहाँ पहुँच के मिसेस जॉन जिमिन को उसका सारा सामान दे करके उसके रूम में भेज देती हैं और फिर वो जंगकुक के रूम में जाती हैं। जंगकुक जब अपने मॉम को अपने रूम में देखता है तो वो तुरंत उनके पास आता है और पूछता है, मॉम क्या आपने वो किया जो मैंने कहा था? क्या आपने उससे पूछा? जंगकुक की बात सुन के मिसेस जॉन स्माइल करती है और बोलती हैं, हाँ मेरे बेटे, मैंने पूछा और मैंने वो कर भी दिया जो तूने कहा था। मैंने उसे ड्रेस, शूज़ एंड बैग्स भी दिला दिए हैं, वो तैयार हो जाएगी। मैंने उसे तैयार होने के लिए भी बोल दिया है, ठीक है? ये सुन के जंगकुक बोलता है, ओके थैंक यू मॉम। और लेकिन आपने उससे अभी जंगकुक की बात पूरी भी नहीं थी कि तभी मिसेस जॉन उसकी बात काटती हैं और हंसते बोलती हैं, हाँ मेरे बेटे, मैंने उससे पूछा। ये सुन के जंगकुक बोलता है, तो मॉम क्या जिमी ने बताया कि वो किसी से प्यार करती है या नहीं? इस पर मिसेस जॉन स्माइल करते हुए बोलती हैं, उसने बताया कि वो किसी से प्यार करती है या नहीं, बल्कि उसने ये भी बताया कि वो किससे प्यार करती है। ये सुन के जंगकुक बोलते हैं, क्या बताया जिमी ने मॉम कि वो किससे प्यार करती है? किसका नाम बताया उसने? ये सुन के मिसेस जॉन बोलती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये मेरे और जिमिन के बीच की बात है, तुम जान के क्या करोगे? जंगकुक बोलता है, मॉम प्लीज बताइए ना, मुझे जानना है वो किससे प्यार करती है। इस पे मिसेस जॉन बोलती हैं, मैं नहीं बताई तुम्हें, तुम आज रात खुद जिमिन से पूछ लेना कि वो किससे प्यार करती है। ये बोल के मिसेस जॉन वहाँ से चली जाती हैं और जंगकुक सिर्फ मॉम बोलता रह जाता है। मिसेस जॉन के जाने के बाद जंगकुक अपने रूम में इधर उधर चक्कर काटते हुए सोच रहा था कि जिमिन ने किसका नाम बताया और वो किससे प्यार करती होगी। उसके दिमाग में अब यही चल रहा था। कुछ देर बाद वो अपने दिमाग को शांत करता है और खुद से बोलता है, कोई बात नहीं, आज रात सब पता चल जाएगा। ये बोल के जंगकुक अपना वॉशरूम में चला जाता है। अदर साइड ते और शुगा भी सियोल पहुंच चुके थे। शुगा जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक अभी अपने बाथरूम में था। फोन की आवाज़ सुन के वो बाहर आता है तो देखता है कि शुगा का कॉल आ रहा है। वो तुरंत ही कॉल पिक करते हुए बोलता है, हेलो। शुगा बोलता है, हेलो जंगकुक, हम लोग सियोल पहुंच गए हैं, ये तुम्हारा लगेज हमें कहाँ देना है? जंगकुक बोलता है, शुगा सर, मैं तो अभी अपने घर पर हूँ। शुगा बोलता है, तो तुम अपना एड्रेस बता दो, मैं वहीं तुम्हारे लगेज पहुंचा दूंगा। इस पर जंगकुक बोलता है, नहीं शुगा सर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आप मुझे बता दीजिए आप कहाँ पर हैं, मैं किसी को भेज देता हूँ लगेज लेने के लिए। इस पर शुगा कहता है ठीक है, फिर वो अपने एड्रेस बता देता है। कॉल कट होने के बाद जंगकुक जेहोब को कॉल करता है और बोलता है, जेहोब मैंने तुम्हें एक एड्रेस मैसेज किया है, तुम वहाँ जाओ, तुम्हें शुगा सर वहाँ मिलेंगे, तो उनसे मेरा और जिमिन का लगेज ले लेना। ये सुन के जेहोब बोलते हैं, ओके सर। फिर वो कॉल कट कर देते हैं। फिर जेहोब वहाँ से चला जाता है लगेज लेने के लिए। दूसरी तरफ जिमिन रूम में आने के बाद सीधा शावर लेने चली जाती है, क्योंकि उसने कल वाले कपड़े ही पहने हुए थे तो उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। इसलिए जिमिन शावर लेने के बाद एक न्यू ड्रेस पहन के रेडी हो जाती है। जिमिन खुद को मिरर में देखती है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वो एक रेड कलर की ड्रेस थी जो कि जिमिन के फेयर स्किन टोन के साथ बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। खुद को मिरर में देखते हुए जिमिन बोलती है, कहीं मुझे मेरी नज़र ना लग जाए। ये कह के वो अपने हाथों से अपनी नज़र उतारती है। हम इंडियंस में होता है ना आर्मी, ऐसे बलाई लेना, उसी तरीके से। उसके बाद जिमिन टाइम देखती है, शाम के 7 बज रहे थे। जिमिन बोलती है, 7 बज गए हैं, मुझे घर जाना होगा और अब तक तो शायद ते और बाकी सब भी सियोल आ गए होंगे। मैं तो तेरे से बात भी नहीं कर सकती, मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं है। ये बोल के जिमिन अपने रूम से बाहर निकलती है और वो आगे जाने लगती है। तभी उसे जंगकुक का रूम नज़र आता है तो जिमिन बिना कुछ सोचे समझे जंगकुक के रूम में चली जाती है। जंगकुक इस वक्त अपने मिरर के सामने खड़ा हुआ था। जिमिन सिर्फ उसकी बैक देख पाती है, पर उसे देखकर जिमिन की आंखें और मुंह खुला का खुला रह जाता है। जंगकुक इस वक्त शर्टलेस था और वो अपने हेयर्स को ड्राई कर रहा था। जंगकुक की बॉडी मिरर में साफ नजर आ रही थी, उसके एब्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था और सेम टाइम पे वो थोड़ा सा डेंजरस भी लग रहा था, बिकॉज उसके एक हैंड पर शोल्डर से लेकर फिंगर तक टैटू बने हुए थे जो उसे थोड़ा सा डेंजरस लुक दे रहे थे। और जिमिन उसे घूरे जा रही थी। कुछ देर बाद जब जंगकुक को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है तो वो पलट कर देखता है। जिमिन को वहाँ खड़ा देखकर जंगकुक हैरान होता है और वो बोलता है, जिमिन तुम यहाँ, क्या कुछ काम था? पर जिमिन कुछ नहीं बोलती, मानो उसने जंगकुक की आवाज़ सुनी ही नहीं और वो एक टक जंगकुक को ही देख रही थी।
जब जंगकुक को एहसास होता है कि जिमिन उसकी तरफ किस तरह देख रही है। जंगकुक खुद को देखता है और उसके फेस पे एक नोटी सी स्माइल आ जाती है। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। ओके आर्मी, तो चलिए मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।